हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा बच्चा अब्दुल्ला जिसकी उम्र है 17 साल जी। मेरे बच्चे को मैं छोड़ के यहाँ पे कुछ दिन हुआ यहाँ पे दुबई में आई हुई हूँ काम करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा सहारा कोई नहीं है सिवाय बच्चे के। तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे को छोड़ के 15 दिन 20 दिन कुछ हो रहा। मैं यहाँ पे आके मेरे हाथ में हुनर है, तो वो हुनर का यानी कि मैं कुछ कमाऊँगी, कुछ हुनर से अपने बल की आई मैं बच्चे की आगे ज़िंदगी के लिए। और मेरे को जब मेरा बच्चा फ़ोन नहीं उठा रहा, ब्लॉक कर दिया था, तो मैं अपने आजू बाजू वालों से पूछने पे मालूम हुआ कि बच्चा घर में नहीं है। मालूम हुआ कि बच्चा ऐसा दोस्तों के संगत यानी दोस्तां भटका के उसको जो वो बोलते किन्नरा बोलते हैं, किन्नर के पास लेके चले गए। वहाँ पे ले आके छोड़ दिए कि अपने आप को जेंडर बनाने के लिए बल्कि दोस्तों के बातों में आके चले गए। इसकी उम्र 17 साल है। जब मैं को कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैं साफिया माही मैडम का नंबर निकाली। मैं उनसे उनका जितना एहसान मानूँ, मैं जितना शुक्र अदा करूँ, मेरे लिए बहुत कम है। अल्लाह रसूल के बाद में उनका एहसान एक माँ पे। मेरा बहुत उजड़ता हुआ बच्चा है। मेरी ज़िंदगी मेरा जीने का सहारा चले जा रहा था। अब मैं बहुत बहुत एहसानमंद हूँ साफिया माँ जी का, मेरी मैडम का मैं बहुत एहसान हूँ। जिस तरीके से बोलेंगे ज़िंदगी बाकी रहेंगे। हमको फोर्स करी, बोली कि मैडम मेरा बच्चा आपके पास रखिए, आप उसको सेव करिए, कहीं पे भी अच्छी जगह पे रखिए बोल के बोली। मेरे मैडम का बहुत एहसान है साफिया मैडम का। अल्लाह उनको अच्छे से अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए मेरे मौला। नाजरीन, आजकल के मॉडर्न ज़माने के साथ साथ लोगों की सोच भी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और अजीब व गरीब होती चली जा रही है। खुसूसी नौजवान नस्ल की पसंद, जीने का तरीक़ा और सोच इस कदर तब्दील हो रही है कि ये बदलाव इन्हें माशरे में इज़्ज़त नहीं बल्कि रुसवा कर रही है। नौजवानों की दिलचस्पी किन्नर्स की जानिब बहुत ही ज़्यादा राग़िब हो रही है। कई सारे नौजवान किन्नर्स के साथ नाच गाने को पसंद कर रहे हैं, तो कई सारे अच्छे खासे नौजवान खुद अपनी मर्ज़ी से इस दलदल में चले जा रहे हैं। इसी तरह के एक वाक़े में 17 साला नौजवान बच्चे को किन्नर बनने से रोका गया। तफसीलात के मुताबिक कुछ दिन कबल 17 साला एक नौजवान जिसका नाम अब्दुल्ला बताया जा रहा है, जो कि पिछले 6 दिनों से अपने घर से लापता था। अब्दुल्ला के वालिद का इंतकाल हो जाने की वजह से अपने गुजारे के लिए अब्दुल्ला की वालिदा, जो कि मुलाजिमत के सिलसिले में बैरून मुल्क में मुलाजिमत कर रहे हैं, इसी दौरान अब्दुल्ला, जो कि गलत दोस्तों की सोबत की वजह से किन्नरों से जा मिला और वालिदा ने मुसलसल अपने बेटे अब्दुल्ला से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला से रब्ता नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद बेबस माँ ने मुकामी आवाम से इस बात की वजाहत की तो पता चला कि अब्दुल्ला, जो कि गलत सोबतों के चलते किन्नर से जा मिला है। जिसके बाद इस बेबस माँ ने सदर नारी निकेतन फाउंडेशन सफिया माही से रब्ता किया और इनसे गुजारिश की कि इनके बच्चे को बचाया जाए। सफिया माही ने भरोसा दिलाया और अपनी टीम के हमरा पुलिस डिपार्टमेंट, CWC डिपार्टमेंट की मदद से उस लड़के को ढूंढ निकाला और इसे एक शेल्टर होम तक भी पहुंचाया। मीडिया से बात करते हुए सफिया माही ने इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात भी बताई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सफिया माही। आज हम लोग एक बच्चे को किन्नर बनने से बचाए, जिसका नाम अब्दुल्ला है, 17 साला है। ये हम लोग को एक कॉल आया था बाहर से, एक मजबूर बेबस माँ, माशी हालत ख़राब रहने के वजह से वो मेहनत करने के लिए बाहर, कुछ दिन कबल वो बाहर गए और उन्होंने कॉल कर रहे तो बच्चे का फ़ोन नहीं लगने की वजह से वो माँ परेशान होके वहाँ पर आजू बाजू फ़ोन करने की वजह से मालूम हुआ कि वो घर को लॉक है, बच्चा 4-5 दिन से घर पे नहीं है। तो उनके वालदा वहाँ के कुछ लोगों को बोलने के बाद उन लोग को मालूम हुआ कि कुछ किन्नरों के साथ फिर रहा था बच्चा। उसके बाद उन्होंने हमको कॉल करे कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा गलत हाथों में पड़ गया और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को सेव करिए। वो माँ बाहर से रो रो के रिक्वेस्ट कर रही थी, तो हम जो भी हमको फ़ोन करे वो फ़ोन पे रिक्वेस्ट कर रहे थे और फ़ोटोज़ भी भेजे वो वहाँ से हमको। वो फ़ोटो भेजने के बाद हम लोग जाके 2 दिन 2 रात मेहनत करने के बाद ये बच्चे तक हम लोग पहुँचे। बच्चा जो है किस तरह वहां तक पहुंचा?
कुछ लड़के हैं जो ये लोगों से टच में हैं और ऐसे कई लड़कों को ये लोग यहाँ पर लेके जा रहे, ये लोगों से दोस्ती करा रहे। तो ऐसा कुछ वो दोस्ती ले जाके वहाँ छोड़ने का इन लोगों को कुछ पैसे मिल रहे क्या है? देखिए, कुछ ना कुछ वजह होंगी या कोई वो बच्चों को कुछ उससे आमदनी होंगी। कोई बेवजह तो कोई ये चीज़ों में नहीं जाता और किसी को कोई अपने जेब से खर्चा करके कहीं नहीं लेके जाता। तो जहाँ तक ये हम तक इन्फॉर्मेशन आई, हम एक बच्चे को बचा लिए। ऐसे कई बच्चे होंगे जो ये लोग तक पहुँच रहे, ये जिंदगी खराब कर ले रहे। और हर कोई माँ बाप से किन्नर बन के नहीं आता। आजकल आए दिन लोग किन्नर बनने के लिए उड़ी पड़ रहे और कई ऐसे बच्चे हैं। ऐसी क्या वजह है जो आजकल के नौजवान किन्नर्स बनने में मजबूर हो रहे हैं? देखिए, ऐसे कई वजह है, क्योंकि ये बच्चों को कई लालच दिया जा रहा है। जैसे कि ये लड़का हमसे बोल रहा था कि अगर ये किन्नर्स में कन्वर्ट हो गया तो वहाँ के लोग इसको 5 लाख रुपए देते बोल के बोल रहा था। अब इसमें कितनी 10 तोले सोना देते बोल रहा था। अब इसमें कितनी सच्चाई है हम तो नहीं जानते, बट ना कोई अपनी जिंदगी यूं ही खराब नहीं करता। ये बच्चों को कुछ लालच दिया जा रहा है, लालच के बल पे बच्चे वो रास्ता इख्तियार कर रहे इजी के लिए हो, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी एनजीओ की तरफ से, किसी और की तरफ से अगर बच्चों को समझाना हो या कुछ मीटिंग करना हो तो ऐसा क्या करना चाहिए जो बच्चे ऐसे कर जाए? पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों पे कुछ ज़्यादा तवज्जो दे। एक उम्र के बाद पेरेंट्स थोड़ा उन लोग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। माँ बाप तो हमेशा ही रहते, बच्चों के साथ फ्रेंडली थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उन लोग को जानिए, उनके दिमाग में क्या चल रहा, क्या अच्छा क्या बुरा, उनको समझाइए आप लोग। क्योंकि अब देखिए, ये हम तक आया, कुछ तो किसी और के भी नॉलेज में नहीं है, यहाँ तक के पीएस के नॉलेज में भी नहीं है, ये हम तक आ गया बोल के हम ये एक को सेव कर लिया। ऐसे कई बच्चे होंगे जो अपनी जिंदगी खराब कर रहे। तो हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए आप लोग, उनके दिमाग में क्या चल रहा वो जानने की कोशिश करिए। क्योंकि बच्चे को शेल्टर होम तक पहुंचाए, बच्चा उनके वालदा जो फोटोज हमारे को भेजे, वो फोटोज को देखने के बाद बच्चा वहां से आने के बाद उसके चाल डाल में थोड़ी हमारे को चेंजिंग दिखी। ये चीज के लिए हम हुकूमत से पीएस की भी हम सपोर्ट लिए और सीडब्ल्यूसी का भी सपोर्ट लिए, कलेक्टर ऑफिस का भी हम सपोर्ट लिए। ये पूरे लोग हमको सपोर्ट करने के बाद ही हम ये बच्चे को शेल्टर होम तक पहुंचाए। तो ये आजकल नौजवान बच्चे चबूतरों पर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये देर रात तक बाहर बैठ रहे ना, इसमें ही इन लोग का माइंड, एक बच्चा एक बोलता है, एक बच्चा एक बोलता है, इसमें बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता। वो लोग थोड़ी देर बैठते, उसके बाद कहाँ जा रहे क्या है माँ बाप को भी नहीं मालूम रहता। जब आपके बच्चे देर रात बाहर रह रहे तो प्लीज आप लोग उन लोग को कॉल करिए, फोन करिए, हो सके तो वीडियो कॉल करके देखिए आपके बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे। आप लोग आपके बच्चों के ऊपर प्लीज थोड़ा फ्रेंडली तवज्जो लीजिए, दोस्ताना अंदाज में उनके साथ रहिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे। जी हाँ, हम उन लोग के हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। ऐसा कहीं भी कोई भी दिखे तो प्लीज आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8096450343। और हर एनजीओ से रिक्वेस्ट कर रहे, मंथली वंस आपके एरिया में, मंथली वंस या वीकली वंस आपके एरिया में आप एक प्रेस मीट रखिए और ऐसे यंग स्टूडेंट्स, यंग लेडीज जो भी है, यंग जनरेशन जितने भी है, उन लोगों को लेके आप एक काउंसलिंग कीजिए। अलग ग्रुप में रहते, रात होते अलग ग्रुप में रहते, तो ये किन्नर वाकई में किन्नर है, ये कमाई का एक जरिया बना के कारोबार कर रहे हैं। ये लोग इजी मनी का एक जरिया बना लिए। ये पैदाइशी किन्नर नहीं है, माँ पेट से किन्नर नहीं है। ये लोग जो है इजी मनी का एक आसान तरीका ढूंढ लिए लोग, सिर्फ थाली मारना, पैसा कमाना। ये किन्नर लोग को देख के इन लोग को यही दिख रहा कि अरे इसमें मेहनत नहीं है, ना पसीना बहाना है, थाली मारो पैसे कमाओ। इन लोग ये चीज को एक शौक बना ले। वो बच्चे का पूरा माइंड डाइवर्ट हो गया था और उसके चाल ढाल में भी चेंजेस आ गए थे। बहुत तरीके से लोग माइंड डाइवर्ट कर दे रहे। और जो भी किन्नर्स हमको देख रहे, हम उनको ये मैसेज देना चाह रहे, देख लिया आपकी बिरादरी अलग है, आप लोग का कुटुंबा, आप लोग का कबीला अलग है, आप अच्छे खासे इंसान को किन्नर बना के उनके माँ बाप की जिंदगी खराब कर रहे, उनके माँ बाप एक घर तो बर्बाद कर रहे। आप एक भाई से उसके बहन को छीन रहे, एक माँ से उसके बेटे को छीन रहे। आप लोग अगर माँ पेट से है तो
उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप माशरा खराब मत कीजिए, आप ये जनरेशन खराब मत कीजिए। हमारी किन्नत से कोई दुश्मनी नहीं है, हम आप लोग से भी गुजारिश कर रहे कि आप लोग जो है, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग, हम चाहते हैं कि आप लोग को भी कोई मुसीबत है आप भी हमको कॉल करिए, आप लोग के लिए भी हम आधी रात आपकी मदद के लिए हम तैयार है। बट आप लोग ये लोगों को माइंड डाइवर्ट करके, ये लोगों का घर बर्बाद करके, एक माँ से उसके औलाद को दूर करके आपको क्या मिलेगा? आप इजी मनी का उन लोग को एक लालच हो जा रहा, लेकिन इसमें किसका घर बर्बाद हो रहा, किसके को से माँ की औलाद उजड़ रही, आप लोग वो भी देखिए। अल्लाह हाफिज। हुबा हज एंड उम्रा ग्रुप्स हैदराबादी नहीं बल्कि पूरे आंध्रा और तेलंगाना की पहली पसंद। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरेबिया और इंडिया से मंजूर शुदा। हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस के अलावा मुकद्दस मुकामात की जियारतें और इसके अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और एयर टिकटिंग डोमेस्टिक या इंटरनेशनल वाजिबी कीमतों के लिए हमसे राब्ता करें। Huba Tours and Travels, BB Bazar X Road behind Huba Mobiles. Phone number 0402456576 और 9700786786 या फिर 9866768786 पर राब्ता कर सकते हैं।